नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2017 में पूछा गया है। अगर आपके कोचिंग्स में ये वाला क्वेश्चन करवाएं तो आप ये समझ लीजिए आपकी कोचिंग काफ़ी बढ़िया है। आप अपनी कोचिंग से अपने 90% ला सकते हैं। अगर आपने एपी चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, यहाँ एपी चैप्टर को आपको लगता है कि हाँ मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए और आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। अगर आप ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कमी है। ठीक है, आप अपने कोचिंग सेंटर में जाइए, उनसे बोलिए कि सर ऐसे क्वेश्चंस करवाइए, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो कुछ इस फॉर्म में आते हैं। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़िए, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करेंगे। पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 20 आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। Find the ratio of 5th term to the 21st term and also the ratio of the sum of the first 5th term to the sum of the 21st term। तो देखिए, आप लोगों को ये रेशियो में दे रखा है और रेशियो को मैंने एक क्वेश्चन पहले भी करवाया था रेशियो का। आज भी हम रेशियो का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये रेशियो है किसका, 11th टर्म का और 18 टर्म का। वो कितना दे रखा है, 2:3। इसका मतलब A11 रेशियो A18 कितना दे रखा है, किस रेशियो में डिवाइड है, रेशियो है 2:3। ये आपको गिवन है। गिवन क्या है, A11 अपॉन A18 इक्वल्स टू 2:3। फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म। आपको ढूंढना है 5th टर्म टू द रेशियो ऑफ कौन सा रेशियो, 21st टर्म। आपको ये वाला रेशियो ढूंढना है, मतलब A5 अपॉन A21 रेशियो ढूंढना है। और दूसरा फाइंड द रेशियो ऑफ सम बोल रखा है। यहाँ पर क्या बोला है, सम। इसका मतलब आपको सम ढूंढना है किसका, 5th टर्म का, S5 रेशियो और S21st टर्म। समझ में आया ना। आपको गिवन क्या है, आपको एक रेशियो गिवन है। क्या रेशियो गिवन है, A11 अपॉन A18 इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, आपको ढूंढना क्या है, A5 अपॉन A21 ये रेशियो ढूंढना है। फिर दूसरा S5 अपॉन S21 रेशियो ढूंढना है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम्स में तो कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास ये गिवन है, यहाँ पर लिख लेते हैं A11 अपॉन A18 इक्वल्स टू 2:3। ठीक है, अब ये बताओ an का फॉर्मूला क्या होता है। an का फॉर्मूला आप बोलो a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको A10 लिखूं, क्या लिखूं, A10, तो a की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस n। A10 में n की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे n की वैल्यू है 10। ठीक है, तो 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। आगे सॉल्व करो, a प्लस 10 में से 1 गया तो 9, तो ये कितना आएगा, 9d। ठीक है, A10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आया। जो हमारे पास जो दिया होता है, n दिया होता है, उसमें से 1 को माइनस कर दो और यहाँ पर लिख दो। अब मैं यहाँ पर लिखूँ A11, तो आप कैसे लिखोगे, डायरेक्ट a प्लस 11 में से 1 गया 10, यहाँ पर गया 10d। ठीक है, A11 को हम कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बोलो मैं A18, तो आप कैसे लिखोगे, a प्लस 18 में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा, 17, यहाँ गया 17d। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गौर से, क्या मैं A11 को ये लिख सकता हूँ, a प्लस 10d। आप बोलोगे यस, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पर a प्लस 10d अपॉन A18 को मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, a प्लस 17d इक्वल्स टू 2:3। आगे क्या होगा, आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर a प्लस 17d वो मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, चलो करते हैं। ये आ गया 3, किससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे टर्म से, a प्लस 10d से मल्टीप्लाई होगा, फिर इक्वल्स टू 2, ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा किससे, a प्लस 17d। समझ में आ गया। क्या कर रहे हैं हम, हमने A11 की वैल्यू डाली और A18 की वैल्यू पुट करी, करने के बाद उनको क्या कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। आगे अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होगा, मल्टीप्लाई होगा 3 हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो कितना आएगा 3a। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 10d के साथ प्लस 30d इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, a के साथ, तो कितना आएगा
2a और 2 मल्टीप्लाई होगा 17 के साथ, तो 17 टू जो होता है 34d। इतना आ गया। आपके पास क्या आया 3a प्लस 30d इक्वल्स टू 2a प्लस 34d। अब क्या करेंगे, अब हम a को एक साइड लेंगे और dd को एक साइड लेंगे। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, जो a है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और जो d है जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम राइट हैंड साइड लेंगे। समझ में आ रहा है? आप बोलो यस। बहुत ही इजी है। क्या किया है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और सॉल्व कर दिया। अब इस वाले 2a को किधर लेंगे, हम इधर लेकर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, तो ये आ गया 3a। अब इसमें क्या प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 2a इक्वल्स टू ये कितना है आपका 34d। अब 30d है वो किधर जाएगा, 34 के पास जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये प्लस है, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 34 माइनस 30d। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इन दोनों को माइनस करो, 3a माइनस 2a, तो आप बचेगा a। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, इन दोनों को माइनस करेंगे, 34 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 40। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया। रिलेशन किसका आया है, a और d का। यहाँ पर a जो हमारा फर्स्ट टर्म है, ap का जो फर्स्ट टर्म है वो d से 4 गुना है, 4 टाइम्स है, मतलब a इक्वल्स टू 4d। क्या रिलेशन आ गया, हमारे पास रिलेशन आ गया a इक्वल्स टू 4d। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, a दिखाई दे रहा है क्या, शायद दिखा नहीं दे रहा होगा वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर लेते हैं a इक्वल्स टू 4d। ये हमारा आ गया रिलेशन। किस रिलेशन निकल आया, इससे। क्या अब इससे हो सकता है, इस रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? आप बोलो यस, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम करते हैं यहाँ पर a5 का। ठीक है, a5 अपॉन a21। अब बताओ a5 और a21 को कैसे लिखा जा सकता है, आप बोलोगे a5 को a प्लस 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, तो यहाँ पाएगा 4d अपॉन a21। a प्लस 21 में से 1 माइनस गया तो बचता है 20d। ठीक है, आगे सॉल्व करो। आई थिंक ये कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब a को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, a की जगह पर मैं 4d लिख दूंगा, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा, इस a की जगह पर क्या आ जाएगा, 4d आ जाएगा। हमने अभी रिलेशन ये तो बताया कि a है वो किसके बराबर है, वो कॉमन डिफरेंस का 4 गुना है, 4 टाइम्स ऑफ d है। तो a की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, a की जगह पर मैं लिख दूंगा 4d प्लस, या प्लस यहाँ पर आ गया और 4d यहाँ पर। अब a की जगह पर फिर से 4d प्लस ये आ गया 24d। ठीक है, अब दोनों को प्लस करो, 4 और 4 होता है 8, यहाँ पाया 8d अपॉन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 20 प्लस 4 24, ये आ गया 24d। ठीक है, d से d कटा। अब बताओ अब क्या बचा आपके पास, 8 और 24। ये 8 और 24 किसके टेबल में आते हैं, ये आते हैं आपके 4 के टेबल में। 4 2 जा 8, 7 4 जा, अरे यार 7 4 जा तो होते नहीं है, किसके टेबल में आते हैं भाई ये 4 के टेबल में आते हैं। 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। ठीक है, अब फिर इसको काटो तो, अरे यार 8 1 जा 8, 8 8 6 24, खत्म। 8 से डिवाइड कर लो यार, 8 1 जा 8 और 8 6 24, मतलब कितना 1:3। ठीक है, तो क्या रेशियो आया, 1:3। तो यहाँ पर मैं लिख दूं इरेज करके, तो a5 अपॉन a21 कितना आया, 1/। ठीक हो जाता है, हो गया, हो गया सर। अब करते हैं हम a5 का, s5 का, s5 अपॉन s21। सो करते हैं इरेज। अब बताओ Sn का फॉर्मूला आता है, आप बोलोगे यस, Sn का फॉर्मूला हमें आता है। पर यहाँ पर लिखो क्या लिखा है, यहाँ पर S किसका रेशियो चाहिए, S5 अपॉन S21 का, S21 का। एक बार बताओ Sn का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ S5 को कैसे लिखोगे, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है,
यहाँ पर कितना आ गया 5/2, यहाँ पर कितना आएगा 2a प्लस n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 5 में से 1 गया तो 4, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4d। ठीक है, इसी तरीके से मैं S21 को लिखूँ, किसको S21 को, तो कितना आएगा 21/2 2a प्लस 21 में से -1 गया तो कितना बचता है 20। ये समझ में आ गया कैसा आया। अब मैं यहाँ पर S5 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। S5 ये वाली क्या आएगा 5/2 2a प्लस 5 में से 1 गया तो 4 आ गया 4d अपॉन 21/2 2a प्लस 21 में से 1 गया तो 20 आ गया 20d। इतना समझ में आ गया। हाँ बोलो यस, बिल्कुल समझ में आ गया। 2 से 2 कटा। अब यहाँ पर गौर से देखना एक चीज, आप एक चीज गौर से देखना, क्या है हमारे पास 2a प्लस 4d, 2 से 2 डिवाइड हो गया, कट गया, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a प्लस 20d। यहाँ पर देखो हमें a की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 दे रखी है। अगर a की वैल्यू 40 दे रखी है तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 80। समझ में आ गया। a की वैल्यू 40 है तो 2a की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8। तो अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर 5 2a, इस 2a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 8d। यहाँ पर आ गया 8d प्लस 4d डिवाइडेड बाय, ये आ गया 21 और 2a की जगह पे फिर से 8d पुट करेंगे, 8d प्लस 20d। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इसको करते हैं रेज, यहाँ पर आ गया S5 अपॉन S21। तो यहाँ पर सबको प्लस करो, ये आ गया 5, इन दोनों को प्लस करेंगे 8 8 4 होता है 12, ये आ गया आपका 12d डिवाइडेड बाय 21 और 20 और 8 होता है 28, तो आ गया 28d। आगे क्या कर सकते हैं, अब d से d कटा तो बचा के आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई 28, तो ये क्या आ गया आपके पास S5 अपॉन S21 आ गया, S5 S21। अब इसका काटम पिट्टी करो, जब इसको काटोगे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, बताओ भाई। 2 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, और किससे कट रहा है, नहीं डायरेक्ट तो कोई कट नहीं रहा, 3 से कट रहा है ना, 7 3 21 और 4 3 12, हाँ 3 से कट रहा है ये, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, ठीक है। और ये 4 28 28 करता है, 4 1 जा 4, 7 4 जा 24, क्या बचता है आपके पास 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 7 7 जा 49, तो ये आपका आंसर है। ठीक है ना, ये आपका हो गया आंसर, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास A11 और A18 गिवन था, उससे हमने A और D का रिलेशन निकाला। रिलेशन क्या निकला था, A = 4D, उससे हमने आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके कोचिंग्स में ये पढ़ा रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपने जो कोचिंग लगाई है एकदम सही लगाई है। लेकिन अगर आपके कोचिंग में ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवाए जा रहे तो इसका मतलब आपको कोचिंग बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, कोचिंग नहीं बदलनी कोई बात नहीं, लेकिन एक दूसरा काम कर सकते हो। दूसरा काम क्या है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगली बार ऐसे वीडियोस डालूं, ऐसे क्वेश्चंस करवाऊं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाऊं, एडिशनल क्वेश्चन करवाऊं, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख लें। तो आज के लिए बस इतना जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। पढ़ते रहिए, जितना ज़्यादा पढ़ना है उतना ज़्यादा